हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 20 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि अमृतसर की संधि कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि आपका 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आपके अंग्रेज और आपके राजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि नीति आयोग को क्या कहा जाता है। तो नीति आयोग को आपका थिंक टैंक कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो वो आपका केरल है। कितना साक्षरता है? तो 94% आपका साक्षरता है। इसके आगे देखिए, अगला वो क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 333 क्या है। तो यह आपका विधानसभा में एंग्लो इंडिया से संबंधित है। देखिए, एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है। तो यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे आपका अगला अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान सीडीएस कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनिल चौहान है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। इसके इसके आगे देखिए, इसके आगे हम कुछ नृत्य से संबंधित आपका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहू और सतरिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। रासलीला, नौटंकी और कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य का है। तो ये आपका पंजाब राज्य का है। घूमर और कठपुतली किस राज्य का है। तो ये आपका राजस्थान राज्य का है। इसके आगे देखिए, अगला आपका दे रहा है कि गरबा और डांडिया किस राज्य का है। तो ये आपका गुजरात राज्य का है। लावड़ी और तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। मुखौटा किस राज्य का है। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। तो जितने भी आपके नृत्य हैं इन सभी को आप अच्छे से रट लीजिएगा। यहाँ से आपके आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पन्नालाल घोष का संबंध किससे है। तो पन्नालाल घोष का संबंध आपके बांसुरी वादक से है। इसके आगे हम कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके नाट्यम और आपके कुचिपुड़ी से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। कृष्णा नायर का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके कथकली नृत्य से है। निर्मला मेहता की बात करें तो इनका संबंध आपके मणिपुरी नृत्य से है। हेमा मालिनी की बात करें तो इनका संबंध आपके मोहिनी अट्टम नृत्य से है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल नजीर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था यूएनडीपी से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका पूरा मिल नहीं पाया है। क्वेश्चन आपका यूएनडीपी से था। यूएनडीपी की बात करें तो इसकी स्थापना आपका 1960 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसके आगे देखिए, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन आपका 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो वो आपका 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। और सेकेंड बैठक कब हुआ था। तो वो आपका 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन रहता तो इसे हम अच्छे से हल कर पाते। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना का विषय क्या है। जो जनगणना का विषय पूछा गया था वो आपका 2011 का पूछा गया था कि 2021 का पूछा गया था। यह अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो यह आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल होता है। अगर बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर होता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक आपका ल्यूमेन होता है। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। तो इन सभी मात्रकों को आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लिंटर पेस का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपके टेनिस से है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट से शब्दावली से, यानी कि क्रिकेट में कोई शब्दावली दिया गया था उससे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इसके आगे हम देखिए कुछ शब्दावली से क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अगर आपसे बात करें कि गूगल और चाइना मैन किससे संबंधित है। तो यह आपका क्रिकेट से संबंधित है। बुली और स्कूप किससे संबंधित है। तो यह आपका हॉकी से संबंधित है। बटरफ्लाई किससे संबंधित है। तो यह आपका तैराकी से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक की बात करें तो यह भी आपका तैराकी से संबंधित है।
डबल डच और लव की बात करें तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्साह का विलोम क्या होता है। तो उत्साह का विलोम आपका निरुत्साह होता है। विरल का विलोम क्या होता है, तो विरल का विलोम आपका सघन होता है। एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्त्री का परिवाची। तो देखिए, स्त्री का परिवाची आपका नारी भी होता है, वनिता भी होता है और आपका महिला भी होता है। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसके आगे अगर बात की जाए तो देखिए, वाक्य शुद्धि से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था। गद्यांश से आपका 5 क्वेश्चन था और गद्यांश में आपका महात्मा गांधी से संबंधित आपका पैरा दिया गया था। इसके आगे देखिए, एक आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कल पढ़ने का मुहावरा क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चैन मिलना। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, लोक नृत्य से आपका क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो लोक नृत्य को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि इस आकार वाला महासागर कौन सा है। तो वो आपका अटलांटिक महासागर है। अगला क्वेश्चन था कि पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान सीजीआई कौन है। तो वो आपके वाई चंद्रचूड़ जी है। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका टोकोफेराल है। अगला क्वेश्चन था कि शास्त्रीय नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपका 13 नवंबर 1963 ईस्वी को किया गया था। तो देखिए, आज हमने आपके सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिल गए थे उन सभी के बारे में अच्छे से चर्चा किया। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।